हेलो स्टूडेंट, आज आपके क्लास 12th के अंदर केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है 18 मार्च वाला। और इसके बाद में आपके मैथ का पेपर है। ये केमिस्ट्री का पेपर मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ पूरा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आगे पूरे मैथ के पेपर की तैयारी भी कराएंगे। और आप देखिए कितने आपके सही आए हैं, कितने गलत हुए हैं। आप अभी अपने मार्क्स देख लीजिएगा, कौन कौन से आपने किए हैं सही, कौन से छोड़ दिए। कमेंट में बताइए आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और फिर देखिए हम सॉल्यूशन कराते हैं पेपर को। आपके 2024 का पेपर हो चुका है। अब इसके बाद मैथ का पेपर है, उसके बाद बायो का पेपर है। तो इस केमिस्ट्री के पेपर को हम सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, जिसके अंदर चालकता है। चालकता का एसआई मात्रक बताओ। चालकता का एसआई मात्रक क्या है? सीमेंस, ओम, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स। जो एसआई मात्रक है वो है सीमेंस मीटर इनवर्स। राइट आंसर है सीमेंस मीटर इनवर्स। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? सर्वाधिक अवस्था मैग्नीज, निकिल, फेरम, क्रोमियम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज। अगर आपने मैग्नीज से किया तो आपका नंबर नहीं काटेगा, और अगर आपने कुछ दूसरा किया तो नंबर काट लेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। RBSC लेक्चर राजस्थान बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराएंगे, मैथ की भी कराएंगे। अब इसमें मैग्नेट आ जाएगा अगर आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो फेरम, थर्ड क्वेश्चन है, फेरम CO5 में फेरम की ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितनी? कोबाल्ट की कितनी होती है? 0। तो 5 से कितनी होती है? 0। तो फेरम की भी कितनी हो जाएगी? 0। सही है, ए आएगा। और इसके बाद में देखिए फोर्थ क्वेश्चन, क्रोमाइट ऐसा का रासायनिक सूत्र क्या है? क्रोमाइट ऐसा का रासायनिक सूत्र MnO2, MnO2, Na2, Cr2O4 या FeCr2O4, Na2CrO4। तो इसका राइट आंसर जो क्रोमियम तो तीनों में है, यानी ये तो होगा ही नहीं। चलो काट दो। अब बोल रहा आइसक, आइसक मतलब लोहा बोल रहा है। ऐसे लोहा को बोलते हैं ना आइसक। तो उससे आएगा FeCr2O4, यह आंसर सही है से। ये ध्यानपूर्वक समझ लेना, क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन, 1 मोल COCl 5NH3 विलयन में अधिक HNO3 विलयन मिलाने पर आवश्यक AgCl की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 5। तो इसका राइट आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ इसकी कितनी है। ये अभी हल करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसमें आएगा से 3 है, सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी? जो हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सी धातु होती है? मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकिल। कौन सी धातु है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी? आपने क्या करके आए वो कमेंट में बता दीजिए। तो इसमें आएगा फेरम। बहुत से बच्चों ने मैग्नीज भी दिया है, लेकिन इसका सही आंसर फेरम है। फिर इसके बाद में आगे देखिए, फिर देखिए उभयदंती लिगेंड है। उभयदंती लिगेंड कौन सा है? क्लोरीन, H2O, NH3, NO2-, जिसके 2 केंद्र होते हैं वो उभयदंती लिगेंड होता है 2, जिसमें NO2-। डी ऑप्शन हो जाएगा सही, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेडोस्वीट से प्राप्त, मेडोस्वीट है इससे क्या प्राप्त होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, वेल्डेल्डिहाइड या वेनेलिन। तो इसका राइट आंसर होगा सैलिसिल एल्डिहाइड, ए आंसर आएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। बे नहीं आएगा, सिनेमेल्डिहाइड नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। जिसके अंदर ये बेंजीन पर COO जिसे ये बोलते हैं थैलिक अम्ल बोलता है ना। इसका आपको बताना IUPAC नाम, थैलिक अम्ल का IUPAC नाम। एक तो पहले में दे रहा है थैलिक अम्ल, ये तो होता नहीं IUPAC नाम। बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, सेम देख रहा बेंजीन 1,2-डाई ओइक अम्ल, देम फेनिल 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा, तो ये बेंजीन 1 और 2 पर क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई है। तो आंसर बे आएगा, बेंजीन 1,2-डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, बे राइट आंसर होगा। इसमें आप कर लेना बी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक योगज अभिक्रिया में कार्बोनिल संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। जो नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में कार्बन की संकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? sp2 से sp, क्या sp से sp2, sp2 से sp3 या sp3 से sp2। तो इसका राइट आंसर होगा सी, sp2 से sp3 होता है। नाभिक रागी जो योगज अभिक्रिया होती है, हमने पढ़ाया भी था इस चैनल पर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब राजस्थान हुआ है, आपको जितने भी 9th 10th 11th 12 कोई सी भी क्लास है उसके साथ तैयारी कराते हैं, और आपके मैथ का और बायो का पेपर होगा उसकी तैयारी कराएंगे। इसमें आंसर आ जाएगा सी, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राईमेथिल क्वेश्चन क्या है? ट्राईमेथिल एमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था, ट्राईमेथिल एमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था तो वो होती है sp3, sp भी नहीं होती, sp2 नहीं है, sp3 है, dsp2 नहीं होती, तो सी आंसर आएगा sp3। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जलीय विलयन में सर्वाधिक सारे परवलय दर्शाने वाला यौगिक परवलय सारे माध्यम में सबसे अधिक होने वाला कौन सा है? तो वो मैंने आपको बताया 2 डिग्री अमीन होता है। 2 डिग्री देखो, पहला कौन सा C2H5 ये कैसा डिग्री है? 3 डिग्री है। फिर C2H5 होल क्लोराइड NH ये 2 डिग्री है। फिर थर्ड है ये 1 डिग्री, और ये क्या है? अमोनिया। तो सेकंड बी आएगा, C2H5 होल क्लोराइड NH, बी ऑप्शन आएगा राइट। अब देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से द्वितीय अमीन कौन सी? द्वितीय 2 डिग्री अमीन कौन सी? प्रोपेन 2 अमीन, पेंटेन 3 अमीन, एन मेथिल एथेनामीन या एन डाई मेथिल मेथेनामीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? जो 2 डिग्री अमीन है वो कौन सी? तो वही एन मेथिल एथेनामीन से आंसर सी आ जाएगा, एन मेथाइलेमीन, इंग्लिश में बोलते हैं एन मेथाइलेमीन। फिर आगे देखिए, गोलिकाकार जो प्रोटीन होती है, गोलिकाकार प्रोटीन है उसमें किसमें होती है? इंसुलिन, क्रेटिन, मायोसिन, कोलाजन। बताओ, गोलिकाकार प्रोटीन होती है वो होती है इंसुलिन, ये आएगा राइट आंसर। यहाँ पर रहेगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज क्या है? एक एल्डोपेंटोस, एक कीटोपेंटोस, एक एल्डोएक्सोस या एक कीटोएक्सोस। तो इसका कौन सा है? ग्लूकोज क्या होता है? एल्डोपेंटोस होता है, कीटोपेंटोस, एल्डोएक्सोस या कीटोएक्सोस। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा से एक एल्डोएक्सोस, सी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा एन एल्डोएक्सोस। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, पहले का 16, दुग्ध शर्करा है, दुग्ध में कौन सी शर्करा होती है? यानी दुग्ध है कैसी शर्करा है? सुक्रोज में होती है दुग्ध शर्करा, लैक्टोज में, माल्टोज में, लैक्टोज। ये तो बहुत ईजी, मुझे लगता है सभी ने राइट आंसर ही किया होगा। इसके अंदर आएगा लैक्टोज, जो भी है वो राइट आंसर है लैक्टोज, इसमें बगैर दें लैक्टोज। फिर नेक्स्ट देखिए, कितने एपिसोड आते हैं क्या? 16 आते हैं ना। फिर 10 आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मोलरता की इकाई कौन सी है? मोलरता की इकाई होती है ग्राम मोल प्रति लीटर, ग्राम मोल प्रति लीटर। कोई मोल प्रति लीटर भी लिखता है, राइट है, ये ग्राम मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं और मोल प्रति लीटर भी। फिर देखिए, हेनरी के नियम का जो गणितीय रूप है वो क्या है? हेनरी के नियम का गणितीय रूप वो है P बराबर KH x। हेनरी नियम का जो गणितीय रूप है वो यही होगा। फिर नेक्स्ट, अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा। जो संकीर्ण ऊर्जा होती है वो कहते हैं, अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, और एक्टिनोड आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तो लगभग सबको आता है, इसमें आएगा लेंथेनॉइड। और भाई एक्टिनोड के साथ क्या आता है? लेंथेनॉइड ही तो होता है, तो लेंथेनॉइड लीजिए, लेंथेनॉइड
और लिख के जो नहीं रहा है लेंथ नोट आ जाएगा। फिफ्थ देखिए K4Fe-6 में समन्वय मंडल कौन सा है। अब समन्वय मंडल और आयनिक मंडल दो मंडल होते हैं, ये आपको आता है। आयनिक मंडल तो होता है बाहर का, जो समन्वय मंडल वो अंदर वाला होता है। Fe-6 आ जाएगा। बेंजीलिक एल्कोहल में OH समूह संकृत कार्बन से बंधा होता है। कौन सा संकृत आएगा? संकृत sp2 आएगा या sp3 आएगा, इनमें से आएगा। तो इसमें आएगा sp3 संकृत, sp3 लिख देना, राइट आंसर है। यह आपके 6 बजे से हो गए, और भी है ना 10 आते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम कौन सा? एंजाइम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम बेंजोएट का उपयोग तो है खाद्य परिरक्षक में किया जाता है। फिर विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? यह तो आना चाहिए B1, बी लिखो तो भी राइट है, और B1 लिखो तो बहुत ही अच्छा। फिर RNA में उपस्थित शर्करा, RNA में उपस्थित शर्करा वो है राइबोसोम, और DNA में होती है वो राइबोसोम, इसमें आएगा राइबोसोम, राइट आंसर है। फिर अति लघुत्रात्मक वर्षक, संतृप्त विलयन को परिभाषित कीजिए। ये आपको समझ में आ गया कि संतृप्त विलयन अगर नहीं है तो इसका अर्थ होता है कि संतृप्त विलयन को परिभाषित कीजिए। जिसको परिभाषा बतानी हो ये कि विलयन है विलायक में घुली हुई विलेय की जो पूरी तरह से घुल जाता है उसे बोलते हैं संतृप्त। विलायक में विलेय की घुली हुई मात्रा पूरी तरह से घुल जाती है उससे विलयन बोलते हैं। और यह विलयन राउल्ट नियम की पालना करता है। DLH 0 होता है, वही संतृप्त विलयन होता है। 1 नंबर का ये तो आपने कर दिया होगा, हार्ड आंसर नहीं, इजी है क्वेश्चन, इजी आंसर होगा। जो सोडियम अम्लगम विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायकों के नाम लिखिए। इसमें जरूर आप थोड़ी बहुत गलती की है या फिर पूरी करते। सोडियम अम्लगम, सोडियम तो हो जाएगा Na, अम्लगम में Hg। विलयन में उपस्थित विलेय, आपने विलेय लगभग सोडियम में लिखा हुआ लेकिन वो गलत है। विलेय तो होगा Hg जो अम्लगम है, और विलायक होगा वो होगा सोडियम। ये क्वेश्चन ज़्यादा का बहुत सारे स्टूडेंट के गलत हो चुका है। यहाँ पर ये आएगा, जो विलेय है वो तो Hg होगा और जो विलायक है वो सोडियम होगा। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वेग बराबर K 1/1/2 B/3/2 उपरोक्त वेग व्यंजक वाली अभिक्रिया की कुल कोटि प्रकलित कीजिए। तो इसकी कोटि कितनी होगी, जोड़ दो, 1.5 2, अभिक्रिया की कोटि कितनी 2 होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एनिसोल में उपस्थित OCH3 समूह का निर्देशी प्रभाव लिखिए। जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसमें एनिसोल होता है ना, OCH3, बेंजीन के ऊपर OCH3 वो एनिसोल होता है, उसका जो निर्देशी प्रभाव वो कहाँ होता है ज़्यादा? तो इसमें आएगा एक तो ऑर्थो, एक पेरो। ऑर्था और पेरा पर इसका निर्देशी प्रभाव सबसे अधिक होता है, मेटा पर नहीं होता है। समझ आइए। फिर फिनोल की, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया से प्राप्त श्वेत अवशेष का रासायनिक नाम लिखिए। तो पहले आपको अभिक्रिया लिखो तब नाम लिखो, तो कैसे होगी? फिनोल आपको बना देंगे, मैं आंसर करा देता हूँ, छोटे बड़े हैं तो भी फिनोल है। इसके बाद Br2 की आपको अभिक्रिया करानी है तो बन जाएगी फिनोल, यहाँ पर भी Br आ जाएगा, यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br, 3 HBr लेना है, और ये होगी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। रासायनिक नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। इसका राइट आंसर ये होगा। आपने क्या किया कमेंट बताइए, और कोशिश कीजिए अब की बार जो मैथ का और बायो का पेपर होगा वो बहुत अच्छा जाए, और उसकी तैयारी आप अच्छे से करें। ये देखिए NH2 NHCO NH2 इसका रासायनिक नाम लिखना है, तो NHNO
NH2NHCONH2, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका रासायनिक नाम यूरिया होता है, यूरिया होगा राइट आंसर। NH2NHCONH2 का रासायनिक नाम यूरिया होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड और फिनोल के मध्य अभिक्रिया से बने उत्पाद का नाम लिखिए। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड और फिनोल के मध्य अभिक्रिया से बने उत्पाद का नाम लिखिए। तो देखिए बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5N2X, है ना, प्लस में फिनोल के साथ बनाना तो ये फिनोल हो गई, ये फिनोल बन रही है सी, ये फिनोल, ये यहाँ से टूट जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा, तो ये OH, H के स्थान पर तो ये आ जाएगा C6H5, तो ये बन जाएगा एनिसोल, क्या बन जाएगा? एनिसोल बन जाएगा। फिर फिनोल C6H5 एनिसोल, प्लस बन जाएगा N2 और ये X के साथ तो HX, X के स्थान पर क्लोराइड यानी क्लोरीन Cl लेना था, तो बन जाता था एनिसोल प्लस में N2 प्लस HX। समझ में आ गया? उत्पाद का नाम लिखना तो उसका एनिसोल हो जाता है। फिर देखो प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड का परीक्षण है। जो प्राथमिक एमिनो RNH2 है, समझना अच्छे से, प्लस में HI के बिगड़े नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा ये RI के साथ हो जाएगा, तो बन जाएगा RI प्लस में NH का NH3, RI प्लस में NH3 बन जाता है। ये था प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड का परीक्षण। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप तो लघुत्रात्मक विषय गैस A के 0.5 मोल तथा गैस B के 4.5 मोल को मिश्रित कर बनने विलयन में गैस A के मोल की गणना करनी है। गैस A के मोल की, तो क्या होता है, मोल बिन याद करने आपको, यानी XA मोल बिन याद करनी, तो A के मोल बिन, A का मोल कितना 0.5 बटे में दोनों के 0.5 प्लस में 4.5, तो इतना देगा 5, इसका भाग दे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.1 मोल, है ना, 0.1 मोल प्रति लीटर। आपके क्या आंसर आया था कमेंट में बताइए, सही हुआ या गलत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सपने भी कर ली गई, और क्वेश्चन नंबर 4 था या 3, अच्छा वो 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अगला 5 है। तो देखिए 0.05 मोल एथेनोइक अम्ल, 0.05 मोल एथेनोइक अम्ल, ये क्या है, ये विलय है। और 250 ग्राम बेंजीन में घुली, 250 ग्राम बेंजीन विलय किसमें घुला, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलय के मोलों की संख्या दे सकी 0.05 विलय के मोल दे रखे, 250 ग्राम बेंजीन का ग्राम में द्रव्यमान दे रखा, तो मोललता स्मॉल m का सूत्र विलय के मोलों की संख्या, तो 0.05 बटे में विलय का द्रव्यमान ग्राम है, तो 250 हो जाएगा ग्राम इंटू 1000, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, कट जाएगा ये, फिर आप काट पीट करके कर लेना। ये आपने अगर किया है तो राइट है, नहीं किया तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए डेनियल सेल को चित्रित कीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। 1.5 नंबर का डेनियल सेल को चित्रित कीजिए, तो आपको ऐसे 2 सेल बनाने थे, 2 अर्ध सेल, इनको बोलते हैं अर्ध सेल, ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, इसे आप V से जोड़ देते वोल्ट मीटर से, जिन धातु चरण ZnSO4 विलियन, इसके अंदर N+2 आयन, इसमें कॉपर धातु चरण CuSO4 विलियन, और ये विलियन डाल देते थे। ये एनोड के रूप में माइनस कार्य थे, ये कैथोड के रूप में प्लस में कार्य करता है। ये आप इतना लिख देते तो यहाँ पे 1.5 नंबर पक्के हो जाते हैं, अगर किया है तो 1.5 नंबर मिलेंगे। और लवण सेतु से इसको जोड़ देते, ये लवण सेतु द्वारा इसको अगर आप जोड़ देते तो आपको 1.5 नंबर फिक्स है, तो 1.5 नंबर अगर आपने किया तो मिल जाएंगे ऑफकोर्स। फिर देखिए एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग
एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जो प्रथम कोटि यानी K1 वेग स्थिरांक है, वह 1.38 इंटू 10⁻⁻14 प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना करनी। अर्ध आयुकाल समझ में, T1/2 सूत्र क्या होगा, 0.693 बटे में K1, ये होगा K1 का मान रख दोगे T1/2 आ जाएगा। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप करके आए होंगे। T1/2 बराबर 0.693 बटे में K1। फिर देखिए अंतराकाशी यौगिकों के कोई 3 भौतिक लक्षण लिखिए। इनके दो से 3 कोई लक्षण लिख देना, आपको जो आते थे 3 या 4 ये पूरे वो लिख देते। 1.5 नंबर का था ये भी, 1.5 नंबर आपको मिल जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संक्रमण धातुएं उत्प्रेरकीय गुण क्यों प्रदर्शित करती है, समझाइए। इसका आपको रीजन देगा, आपको जो पढ़ाया हुआ है वो लिखना था। इसके अंदर संक्रमण धातु उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित होती है, उसके कारण लिख देते हैं। 2-3 नंबर दे दो। फिर इलेक्ट्रॉन अपचयन या अपने अपचयन समूह होते हुए भी Cl समूह एरोमेटिक इलेक्ट्रोरागी अभिक्रियाओं में और तो और पैरा निर्देशित क्यों है, क्योंकि इन पर ये प्लस आई प्रभाव दर्शाता है और पेटावन माइनस आई। समझ में ये लिख देना, आपको जो याद था, बड़ा सवाल है, बता नहीं सकते। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, फिनोल है शानदार HNO3 के साथ, तो इसमें बन जाता था ये फिनोल और यहाँ पर NO2, 2-नाइट्रोफिनोल। क्वेश्चन नंबर 12, 413 केल्विन ताप पर एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर यौगिक X बनता है, उसका नाम लिखना है, ये आपको लिख देना है। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बेंजीन ओलियम की उपस्थिति में A बनाती है, फिर NaOH से गर्म होकर B बनाती है H+ की उपस्थिति, तो यहाँ पर बन जाएगी सल्फोनिक अम्ल है, फिर सोडियम सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। फिर देखिए आप खुद ये पेपर कर सकते हैं, इसको क्या सोल्व कराना, बड़े ये आपको खुद को कर लेना है, बड़ी थोड़ी है, स्क्रीन पे मैं नहीं बता सकता। एनिलीन की सारी सामर्थ्य अमोनिया उसके साथ तुलना करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, DNA की जो द्विकुंडी संरचना है वो ऐसे बनती है, वो आपको बनानी थी, अब क्या बनानी है। फिर देखो इसके अंदर लौहनाश और अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, उसकी परिभाषा देगी। छदम प्रथम कोटि, जिसकी कोटि 1 अणुसंख्या 2 हो, उसकी परिभाषा दे लीजिए 2-2 नंबर के दोनों। फिर देखो आपके इसके अथवा में आया था, अभिक्रिया की अणुसंख्यता को परिभाषित कीजिए। एक रासायनिक अभिक्रिया के हो सकने में सक्रिय ऊर्जा की भूमिका को समझाइए। ये आपको कर लेने थे, बड़े क्वेश्चन है। और इसमें देखिए संयोजकता आपन सिद्धांत के आधार पर संकुल CONH3 6+3 की ज्यामिति और चुंबकीय प्रवृत्ति को बताना है। फिर नेक्स्ट देखिए संयोजकता आपन सिद्धांत पर संकुलीय उसके अथवा में यह भी आपको कर लेना है। फिर समावी समझाना आपको, समावी एल्कोहल में श्रृंखला बढ़ने के साथ कल्पनांक कम होते हैं, इसमें क्या समझे। समावी डाई क्लोरोबेंजीन पैरा समावीयता गलनांक और तो मेटा समावी की तुलना में अधिक होता है। पैरा पर किसी ध्रुवण गुणक यौगिक का रेशमी मिश्रण सदैव ध्रुवण अगुणक होता है। ये क्यों होता है, ये आपको पूरा समझाना था, थोड़ी बतानी ये आपको बनाने थे। बेंजीन एजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, क्लोरोएथेन से एथीन, बहुत ईजी है तीनों की संरचना। मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसकी संरचना माने और उसका वर्णन करना क्या है। एनोड के रूप में कैसे कार्य करता है, कैथोड के रूप में इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना था। फिर शुष्क सेल के ऊपर एनोड और कैथोड पर जो होने वाली अभिक्रिया है, एनोड पर कैसे होती है ऑक्सीजन, कैथोड पर अपचयन, जिंक वाली और MnO2 वाली दोनों अभिक्रिया आपको लिखनी थी। फिर इसके अथवा में आपके जल एवं वायु की उपस्थिति में लोहे का संश्लेषण कैसे होता है वर्णन करना है। मर्क्यूरी सेल के उपयोग के दौरान एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया बतानी थी। और फिर 20 के नंबर क्वेश्चन 20, लाल चिट्ठी में डंक में उपस्थित अम्ल का
IUPAC नाम। तो लाल चक्के के अंदर वो कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, उसका IUPAC नाम एथेनॉल जल। 10,000 अभिक्रिया आपको बता रही थी, ये अभिक्रिया आपको पूर्ण करनी थी। ये 1 नंबर का था, ये 2 का, ये 1 का। देखिए इसके अथवा क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा सिरके में उपस्थित अम्ल का IUPAC नाम। सिरके में अम्ल होता है उसका IUPAC नाम लिख दो, रोजन मूल अपचयन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को पूरी कर लिए और ये आपका पूरा पेपर हो गया। और हमारे चैनल RBSC लेक्चर को आप सब्सक्राइब कर दो। राजस्थान बोर्ड की हम तैयारी कराते हैं पूरी। और आपको जो 12th मैथ में अब पेपर होगा और बायो का पेपर होगा उसकी संपूर्ण तैयारी कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो।